Morning students, I am Sai sir with your economics classes. How are you beta? Okay, I hope you will be fine. So last time we have discussed the differentiate between middle goods and intermediate goods. And today we have discussed on the topic concept of type of investment. निवेश की धारणा. निवेश करते हैं ना हम जब कैपिटल्स में कहीं पूंजी पैसा कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं. So today we have discussed on that topic. You know, capital is the important part of our life, and so if increase in the production of our industrializations, we can't increase the investment. So if the investment increase over capital goods just like machineries होती है, it means कि अगर उनमें वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास दो मशीन है, किसी चीज़ आइसक्रीम बनाने की दो मशीन है, और अगर आप 3 मशीन और कर देते हैं तो इट मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट किया. यानी कैपिटल गुड्स में अगर इंक्रीज़ होता है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है. यू नो, इन्वेस्टमेंट हैव 2 टाइप्स, जस्ट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. बेटा इसमें से 2 नंबर में पूछ लेते हैं आमतौर पर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है. सो बी केयरफुल. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, डोंट बी हेजिटेट. So I have read just a little part. So today we just discuss about the investment. So fixed investment and inventory investment. अब बात आती है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी स्थिर निवेश हिंदी में बोलेंगे, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को माल सूची निवेश बोलेंगे हिंदी में. तो पहले इन्वेस्ट जो स्थिर निवेश है वो क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इफ इंक्रीजिंग इन ओवर फिक्स्ड कैपिटल, इट मीन्स इट इज़ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. जस्ट लाइक पिछला एग्जांपल मैंने दिया था, यानी आपके पास 1 साल के दौरान जितनी मशीनें थी उसमें अगर वृद्धि हो जाती है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास 2020 1 जनवरी 2020 यू हैव 2 मशीन्स ऑफ आइसक्रीम. देन इट द एंड ऑफ द दिसंबर इन 2020 you have increased the 4 capitals, 4 machineries. तो इसका मतलब आपने 2 जो है वो इन्वेस्टमेंट करी, यानी आपकी मशीन 2 से 4 हो गई. तो इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट आपका आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पूरी साल के दौरान आपके पास जो मशीनरीज हैं उनके अलावा जो रॉ मटेरियल है, आपका स्टॉक कितना था पहले, कितना था, अब आपके पास कच्चा माल कितना है, आपके पास लेबर्स कितनी इंक्रीज हुई है, मशीनरीज में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, दैट्स ऑल आर इंक्लूड इन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. दैट्स क्लियर. ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं. अब बात आती है कि साइनिफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व होता है. इसका महत्व ये होता है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल कभी सडनली जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, वी कैन डिक्रीज और प्रोडक्शंस. अगर आपकी दुकान में माल नहीं है, स्टॉक नहीं है, और कोई कस्टमर आए कि सर मुझे ये चाहिए, और अचानक उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दुकान में तो आपने वही रख रखा था बेचने के लिए, तो जो आपके पास रॉ मटेरियल स्टॉक में रखा था आप वहाँ से जाके उसकी सप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में. तो ये इन्वेस्टमेंट होता है. तो कहने का मतलब सिंपल मेवाती में आप ये समझ सकते हैं कि अगर जो मशीनरीज है उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया. और दूसरी तरफ अगर इनके अलावा, हमारी मशीनरी के अलावा हमारा जो कच्चा माल है, जो हमारा पिछला स्टॉक था, उसमें जो वृद्धि हुई है, इन सब में जो वृद्धि हुई है वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा. हैव एनी प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट यही दे रखा है आपका कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व होता है. तो यही महत्व होता है इसका कि अगर हमारी माल सूची, हमारे पास स्टॉक बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू डिमांड हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहे थे, अभी वहाँ एक चाय की होटल थी, उसकी 10 बोतल बिकती थी पेप्सी की, अचानक वहाँ स्पोर्ट्स आ गए, उसको पता नहीं है, और वो अब सेल बढ़कर हो गए 100. तो अगर आपने स्टॉक रख रखा था पहले, रॉ मटेरियल था, तो ऑब्वियसली आप उनको डिमांड को फुलफ़िल कर देंगे एंड यू कैन गेन द प्रॉफिट. तो वही है आपका इन्वेस्टमेंट. अब उसके बाद आता है आपका क्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशंस. देखिए, क्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट में आप डिफ्रेंशिएट समझ लीजिए. क्रॉस को हिंदी में सकल बोलते हैं और नेट को शुद्ध बोलते हैं. डेप्रिसिएशंस का मतलब होता है जो टूट फूट होती है आपकी,
तो ग्रोस का मतलब होता है मेवाती में समझा देता हूँ आपको पहले। मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी थी, ठीक है। 6 महीने बाद आप उसके आपने एक गाड़ी खरीदी थी और 2 महीने बाद उसके टायर नए डले, उसमें उसका इंजन हुआ। गाड़ी आपने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, अब उसका इंजन हुआ, उसमें टायर डले और कुछ खराबी आ गई थी, तो उसमें 1 लाख रुपए और लग गए, टोटल कॉस्ट हो गई 11 लाख। तो 11 लाख, आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, 1 लाख और लग गए उसमें। तो यानी जो वो टोटल आपने उसमें जो खर्च किया, जो टोटल खर्च किया, वो आपका ग्रोस हो जाएगा। अब नेट इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? नेट इन्वेस्टमेंट होता है कि जो आपने गाड़ी खरीदी थी उसमें जो आपने और लगाए, अगर उनको माइनस कर दें तो वो आपका नेट बच जाता है। तो डेप्रिसिएशंस का मतलब होता है जो टूट फूट होती है, घिसावट जो होती है गाड़ी चलने से, टायरों में या मशीनरी चलने से जो उसमें कमी आती है, उसको डेप्रिसिएशंस बोलते हैं। इससे क्वेश्चन CBSE ज़रूर उठाती है और ये कई तरह का होता है, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगा। तो पहला हमारा हो गया डेप्रिसिएशंस। क्या होता है डेप्रिसिएशंस? ये जस्ट जो उसमें टूट फूट होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन से जो टूट फूट होती है वो क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है? दे हैव जस्ट 2 टाइप, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है हमें पहले से ही पता होता है, मतलब ये गाड़ी 1 महीने बाद इसकी सर्विस होनी है और 6 महीने बाद इतनी सर्विस होनी है, यानी और 10 साल बाद ये गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। ये तो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी प्रत्याशित अप्रचलन हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। और अप्रत्याशित का मतलब है आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि अभी गाड़ी को यहाँ से भेजा और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गई। यू डोंट नो इट विल बी हैपन बट इट हैपेंड, दैट इज़ द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। दैट्स क्लियर। तो यही था इसमें। अब अगला आपका जो टॉपिक है वो है आपका स्टॉक एंड फ्लो। ये लास्ट टॉपिक बचेगा, 4 नंबर्स में पूछेंगे। आफ्टर दैट योर लेसन विल बी फिनिश्ड एंड देन वी कैन बी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स। So students, if you have any problem regarding this, please ask me, don't be hesitate. You know that the result of last class, so don't be hesitate, directly you can ask me. If you call me in midnight, I will be ready to give the answer, so don't be hesitate. So thank you for your kind attention.